शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार भोज में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह अभी रामगढ़ के नेमरा पहुंचे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल रहे हैं। यह तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नेमरा रामगढ़ झारखंड की, जहां पर शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार हुआ। आज अंतिम संस्कार भोज का अंतिम दिन है। झारखंड के नेमरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। बाबा रामदेव पहुंचे, पप्पू यादव समेत कई सांसद विधायक मंत्री शामिल हुए। करीब 5 से 10 लाख लोगों ने यहाँ खाना खाया। आपको बता दें कि शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और शिबू सोरेन की यदि चर्चा की जाए कि आखिर इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी भीड़, इतने लोगों की जो पहुंच थी, उसके पीछे वजह क्या थी? वजह थी शिबू सोरेन का संघर्ष, दिसोम गुरु का लंबा संघर्ष। 81 वर्ष की अवस्था में सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनका अंतिम जो कार्यक्रम था वो उन्हीं के पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में किया गया। आपको बता दें कि पैतृक आवास से जब लोग बाहर चले जाते हैं, चाहे वो बड़े बड़े मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, व्यापारी हो, अंतिम संस्कार करने के लिए वापस नहीं आते। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया कि उनका अंतिम संस्कार रामगढ़ के नेमरा में ही किया जाएगा, यह चर्चा का विषय रहा, क्योंकि अभी तक ऐसा लोग नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री आवास से ही वह सारा कार्य कर सकते थे, लेकिन यह उनका त्याग है, यह उनका एक अलग बड़प्पन है। आदिवासियों के प्रति प्रेम कहें या झारखंड के लोगों के लिए प्रेम कहें, पिता के लिए सम्मान कहें, यह बहुत बड़ी बात है। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार रामगढ़ आकर के नेमरा में किया, जहां उनका जन्म हुआ था, जहां दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। और यह एक बहुत बड़ी बात है। इसको अगर हर एंगल से देखा जाए तो नेमरा के विकास के लिए या नेमरा के लोगों के बात के लिए या फिर उनके पिता के सम्मान के लिए बहुत बड़ी बात सामने आती है। नेमरा के लोग अभी दिसोम गुरु के अंतिम संस्कार भोज में शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ जैसा नज़ारा है। तमाम सरकार जो है, झारखंड की सरकार, उन्होंने नेमरा से ही चलाई। हर जगह के जो अधिकारी थे अपने कार्य के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए रामगढ़ के नेमरा ही पहुंचते थे। और नेमरा से ही 10 दिनों तक हेमंत सोरेन ने अपना कामकाज निपटाया है। हेमंत सोरेन पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद में यह एक झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि जिस झारखंड के विकास के लिए, उत्थान के लिए लगातार संघर्ष किया था दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने, उनके बेटे आज मुख्यमंत्री हैं। यह बड़े ही गौरव की बात है और झारखंड के लोगों के लिए यह बड़े ही सम्मान की बात है कि मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने रामगढ़ के नेमरा से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। एक बहुत बड़े स्तर पर आयोजन किया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, बाबा रामदेव पहुंचे, सांसद पप्पू यादव समेत कई नेता, मंत्री, विधायक पहुंचे। अगर शिबू सोरेन के संघर्ष की बात की जाए तो शिबू सोरेन ने अपने 81 वर्ष की उम्र तक एक लंबा संघर्ष किया था झारखंड के विकास और निर्माण के लिए। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ था। वर्तमान में वो भी रामगढ़ जिला है, पूर्व में हजारीबाग था। बचपन का उनका नाम शिवलाल था। बाद में शिबू सोरेन के नाम से वह जाने लगे। गोला हाई स्कूल से शिबू सोरेन ने पढ़ाई की थी। प्रारंभिक पढ़ाई उनकी नेमरा के ही सरकारी स्कूल से हुई थी। 27 नवंबर 1957 को उनके पिता सोबरन सोरेन की महाजनों ने हत्या कर दी थी। उनके पिता शिक्षक भी थे और गांधीवादी थे और समाज के लिए लड़ते थे, आवाज़ उठाते थे। यही वजह थी कि उनकी हत्या कर दी गई। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। महाजनों द्वारा ज़मीन पर कब्जा करने का वे विरोध करते थे। गोला के आसपास महाजनों के खिलाफ युवाओं को एकजुट करने का काम शिबू सोरेन ने कर दिया। उन्होंने ठान लिया था कि उनके पिता का बदला लेना है, लेकिन किस तरह से लेना है उसके लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया।
युवावस्था में ही शिबू सोरेन मुखिया का चुनाव लड़े थे, पर धोखे से उन्हें हराया गया। आपको बता दें कि संताल युवाओं को एक कर संताल नवयुवक संघ शिबू सोरेन ने बनाया। संताल के उत्थान के लिए सोनोत संताल समाज का उन्होंने गठन किया। संताल की ज़मीन पर महाजनों द्वारा कब्जा करने के खिलाफ उन्होंने धनकटनी आंदोलन की शुरुआत की थी। गोला, पेटरबार, जैना मोड़, बोकारो में आंदोलन को मजबूत करने के लिए उनकी मुलाकात विनोद महतो से हुई। उसके बाद वो धनबाद रहे। टुंडी के आसपास महाजनों के कब्जे से संतालों की ज़मीन को उन्होंने मुक्त कराया। आदिवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने सामूहिक खेती, पशुपालन, रात्रि पाठशाला, कई तरह के कार्यक्रम चलाए। टुंडी और उसके आसपास शिबू सोरेन के समानांतर सरकार चलती थी। उनकी अपनी न्याय व्यवस्था थी, कोर्ट लगाते थे, फैसला सुनाते थे। उन लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। यही वजह रही है कि 1973 में शिबू सोरेन, विनोद महतो, A.K. राय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। विनोद बाबू अध्यक्ष थे और शिबू सोरेन महासचिव बनाए गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने शिबू सोरेन को रिहाई का रास्ता साफ किया था, क्योंकि उनके संघर्ष को आंदोलन का रूप मानकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। जेल में बंद शिबू सोरेन से गोपनीय तरीक़ों से बुलाकर डॉक्टर मिश्र ने उनसे मुलाकात भी की थी। 1977 में शिबू सोरेन ने टुंडी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। टुंडी में चुनाव में हार के बाद शिबू सोरेन ने संताल परगना को अपना नया ठिकाना बनाया था। 1980 में शिबू सोरेन ने दुमका संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार 1980 में वह सांसद बने थे। उसके बाद कई बार दुमका से वह सांसद बने, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग राज्य झारखंड के लिए अगुवाई में एक लंबा आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व, जिसका अगुवाई शिबू सोरेन ने किया था। झारखंड राज्य बनने के पहले झारखंड स्वायत्त परिषद जैक बना। 9 अगस्त 1995 को शिबू सोरेन को जैक का अध्यक्ष बनाया गया। 1990 का लोकसभा चुनाव हार जाने के कारण वर्ष 2000 में लोकसभा में झारखंड विधेयक पारित हुआ। उस समय वे सांसद नहीं थे, इसलिए वो बहस में भाग नहीं ले सके थे। हालांकि उनके लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड का गठन हुआ तो उनका सपना साकार हो गया था, पर संख्या बल में काफ़ी कम होने के कारण वे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। बाबूलाल पहले सीएम बने थे। 2005 में विधानसभा चुनाव के बाद 2 मार्च 2025 को शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उस वक्त भी उनके संख्या बल में कमी थी। इस कारण वह बहुमत सिद्ध नहीं कर सके और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इससे पूर्व वे केंद्र में कोयला मंत्री भी रह चुके थे। 27 अगस्त 2008 को दूसरी बार शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे और उन्हें 6 माह के भीतर किसी भी सीट से विधायक बनना था। उन्होंने तमार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। 9 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री रहते हुए वे चुनाव हार गए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह एक लंबा संघर्ष था उनका, दिसोम गुरु शिबू सोरेन का, जिसको लेकर के वो लगातार संघर्ष करते रहे झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए।